नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 12 जनवरी 2023 सीटेट एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो उसका व्यवहार जो है प्राथमिक समाजीकरण दर्शाता है। तो प्राथमिक समाजीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और उसके प्रतिरोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है। अगला है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो विद्यालय का जो दृष्टिकोण है यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदीय पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे जो है समीपस्थ विकास कहा जाता है। तो समीपस्थ विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। तो संवेदिक प्रेरक चरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक। तो सामाजिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चात परंपरागत अवस्था। ठीक है। तो पश्चात परंपरागत अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन कहलाती है। तो समायोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ठीक है। अगला है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है डैश कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वाचन वैकल्य या अर्थात डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रस्तावित करती है वो है पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित। तो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अगला है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनावादी। तो संरचनावादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग कर प्रोत्साहित कर सकता है। अगला है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। तो अधिसंज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन केवल वातावरण से। ठीक है। अगला है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधोगामी विकास। तो अधोगामी विकास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है केंद्रीयता को प्रदर्शित करता है। तो केंद्रीयता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत पर जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिधारणा होती है। तो प्रतिधारणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विचार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। ठीक है। अगला है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक की। तो एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुरेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो यह कारण जो है अधिगम शैली है। तो अधिगम शैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है। अगला है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लद्दाख। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है
वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल के वृक्ष देखे होंगे। तो नारियल आपका करेक्ट आंसर